दोस्तों यस बैंक की बात यहाँ पे फरवरी के म्यूचुअल फंड के आंकड़े हमारे सामने आ चुके। इन म्यूचुअल फंड के आंकड़ों ने हमें बहुत जबरदस्त चौंका दिया है। जम के खरीदारी की गई है म्यूचुअल फंड की तरफ से। फरवरी महीने में एक भी म्यूचुअल फंड ने यस बैंक में शेयर नहीं बेचे। यानी जो लगातार बातें निकल के आ रही थी कि सभी बड़े बड़े फंड हाउस म्यूचुअल फंड यहाँ पे बिकवाली करके निकल रहे, वो बात बिल्कुल गलत साबित हो रही है। फरवरी महीने में किसी भी म्यूचुअल फंड ने शेयर नहीं बेचे। तो ये बात है जो एक बहुत ज़्यादा उत्साह भर देती है रिटेल इन्वेस्टर के लिए कि म्यूचुअल फंड की पसंद बना हुआ है इस समय यस बैंक। तो अच्छे से समझेंगे कौन से म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आरबीआई की तरफ से पेटीएम को लेकर भी डेडलाइन आ चुकी है। यानी बहुत जल्द पूरा का पूरा जो आप देखें तो अकाउंट ट्रांसफर है वो सारे के सारे कस्टमर के वो यस बैंक की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। उसका क्या फ़ायदा होगा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी कुछ अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आरबीआई जिस तरह से एनबीएफसी को लेकर अब टाइट हो रहे हैं, क्या आने वाले समय में फिर से बैंकों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा? क्या बैंकिंग शेयर फिर से शानदार तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो गुरुवार के दिन 74,119 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहां पे 33 पॉइंट की तेजी थी बाजार में, यानी 0.045% की तेजी। तो बाजार में तो कोई खास तेजी नहीं बनी है, लेकिन आप देखो कि यस बैंक के स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है गुरुवार के दिन। अब आप इसकी परफॉर्मेंस को देख ही सकते हो। स्टॉक की शुरुआत हुई 23.70 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। बुधवार की क्लोजिंग 23.60 के आसपास थी। इंट्राडे में 24.20 का हाई भी बना और जो लो है वो 23.65 का। तो पूरे दिन में गिरावट नहीं हुई, अंत में क्लोजिंग 23.95 के आसपास रही, जहाँ पे 1.48% यानी लगभग 1.5% की तेजी देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 2 मार्च को स्टॉक 25.25 के आसपास था, जहाँ पे 1.2% की तेजी बनी। 4 मार्च को स्टॉक 24.80 के आसपास आ गया, जहाँ पे 1.8% की गिरावट हुई। 5 मार्च को स्टॉक में फिर गिरावट हुई, स्टॉक 24.50 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 1.2% की हमें गिरावट देखने को मिली। और 6 मार्च को स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। स्टॉक सीधा 23.60 पे आ गया, जहाँ पे 3.7% की गिरावट थी। यानी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार स्टॉक के अंदर गिरावट हो रही थी, उस पर ब्रेक लगा 7 मार्च को और स्टॉक फिर से 23.85 के आसपास है 1.1% की तेजी के साथ। तो जो गिरावट थी उस पर ब्रेक लगाए और आने वाले समय यस बैंक में एक ज़बरदस्त तेजी आ सकती है, क्योंकि जो फरवरी के जो म्यूचुअल फंड के आंकड़े वो बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। अब यहाँ पे देख ही सकते हो फरवरी महीने में 18 नए म्यूचुअल फंड ऐड हुए हैं यस बैंक के निवेश के लिए। अब आप देख सकते हो कि करीब 18 म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे नई खरीदारी की है और एक भी म्यूचुअल फंड ने शेयर नहीं बेचे। 0 म्यूचुअल फंड होल्ड यस बैंक शेयर। इसका मतलब ये हो गया कि बहुत ज़्यादा भरोसा है म्यूचुअल फंड को यस बैंक के ऊपर। तो यहाँ पे कौन से म्यूचुअल फंड से निवेश किया है, तो जो बड़े बड़े निवेश है जिसका 100 करोड़ के ऊपर निवेश है उसी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और देख सकते हो कि निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1271 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने 1379 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ ने 1122 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने 305 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा जेरोदा निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड ने 173 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने 346 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने 169 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड रेगुलर ग्रोथ ने 674 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके बाद में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ICICI प्रूडेंशियल S&P BSE 500 ETF दिखाई देगा, जिसका निवेश 180 करोड़ के आसपास है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप 150 ETF ने 285 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ ने 322 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। यानी ICICI बैंक के अलग अलग म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। और दूसरी तरफ नवी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने 107 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ने 627 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो देख सकते हो कि इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, चाहे मोतीलाल ओसवाल हो या फिर एडलवाइज हो, आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से भी निवेश हुआ है। तो स्पेशली अगर आप देखें तो HDFC तो अब डायरेक्ट अपनी स्टेक बढ़ाने जा रहे हैं, वो 9.5% की स्टेक करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें
तो आईसीआईसीआई बैंक के भी अलग अलग म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा निवेश किया है, जो एक भरोसा जताता है यस बैंक के ऊपर कि यस बैंक बिल्कुल पटरी पे है। अब यहाँ पे आरबीआई की तरफ से डेडलाइन दे दी गई है पेटीएम को, और उसको अब नहीं बढ़ाने जा रहे। 15 मार्च लास्ट तारीख है, उनको सारे अपने जो कस्टमर के अकाउंट है वो बैंकों के साथ में जोड़ देने, उसको टाइप कर देना, यानी सारे के सारे अकाउंट ट्रांसफर कर देने बैंकों को। और बैंक में आपको पता ही है यस बैंक सबसे बड़ी बैंक है जिसको सारे अकाउंट ट्रांसफर होने, उसके बाद एक्सिस बैंक, 2 बैंकों के साथ में इनका टाइप हुआ है। तो लगभग 80 से लेकर 85% पेटीएम के जो वॉलेट के जो बिजनेस है वो बैंकों के साथ में लिंक कर दिए गए। सिर्फ 15% बचे, जो आने वाली 15 मार्च तक इसको पूरी तरह से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये सारे अकाउंट यस बैंक को मिल जाएंगे और यस बैंक को एक बना बनाया कारोबार मिलेगा, जिससे इनके रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है यस बैंक के लिए कि पेटीएम का बिजनेस उनको मिलने जा रहा है। दूसरी तरफ एक चिंताजनक बात है एनबीएफसी के लिए। अब आरबीआई ने एनबीएफसी के ऊपर कमर कस ली है। पहले आप देखें तो कि इन्होंने फिनटेक कंपनी पेटीएम के ऊपर लगाम लगाई, उसके बाद में इन्होंने आईआईएफएल के जो लोन प्रोसेस है उसके ऊपर सवाल उठाया और उसको बैन लगाया, और फिर जेएम फाइनेंशियल के जो शेयरों के बदले में जो लोन प्रोडक्ट है उसको लेकर भी यहाँ पे अब इन्होंने लगाम लगा दी है। तो एनबीएफसी को अब कसना शुरू कर दिया, क्योंकि ये रिस्क लेके बिजनेस कर रहे थे। यहाँ पे जो आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई उसका उल्लंघन हो रहा था खुलेआम, और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो कस्टमर को हर तरह की मदद देने को तैयार थे, और इससे इनका रिस्क बढ़ जाता है। और आरबीआई नहीं चाहते कि आने वाले समय कोई एनबीएफसी डूब जाए, लोगों का निवेश भी डूबे, लोगों को लॉस हो। इसीलिए अब एनबीएफसी को अब कसने की तैयारी शुरू हो गई है, और इससे अब रुझान जो बैंकों की तरफ पॉजिटिव बनेगा। बैंक पहले से ही बहुत सेफ गेम खेल रहे हैं, और ऐसे में बैंकों के लिए राहत भरी खबर दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम यस बैंक की परफॉर्मेंस को देखें, इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में तो प्रदर्शन कैसा है। तो पिछले 1 साल में यस बैंक ने 44% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान इंडसइंड बैंक ने 33% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 41% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो पिछले 1 साल में यहाँ पे यस बैंक विनर बना है दूसरी पेयर कंपनियों के मुकाबले। 6 महीनों की बात कर ले तो यस बैंक ने लगभग 30% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान इंडसइंड बैंक में 8% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में तो 15% की बड़ी गिरावट हुई है। तो यहाँ पर भी विनर बिल्कुल आपको यस बैंक दिखाई देगा। अगर हम बात कर ले 3 मंथ की, तो इंडसइंड बैंक यहाँ पे देख सकते हो कि रिटर्न देने में पीछे रह गया, 3% के आसपास रहा, लेकिन यस बैंक का जो रिटर्न है वो 20% के आसपास रहा है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो लगातार निगेटिव रिटर्न दे रहा है, यहाँ पर भी 8% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो बिल्कुल यहाँ पे 3 मंथ के हिसाब से भी यस बैंक ने ही सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। अब बात कर ले 1 मंथ की, तो 1 मंथ में लूजर यहाँ पे यस बैंक बन गया। पिछले 1 महीने में यहाँ पे गिरावट का माहौल बना है, तो 24% की यस बैंक में गिरावट हुई है। इस दौरान इंडसइंड बैंक में 5% की तेजी बनी है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में लगभग आधा % की गिरावट हुई है। तो लूजर यहाँ पे आपको यस बैंक दिखाई देगा पिछले 1 महीने के हिसाब से। अगर हम बात कर ले 1 वीक की, तो यस बैंक में 5% के आसपास की गिरावट हुई है, इंडसइंड बैंक में 2.5% के आसपास की तेजी, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2% की गिरावट है। ओवरऑल देख सकते हो कि यहाँ पे लूजर जो है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, जो पिछले कई समय से लगातार नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। इंडसइंड बैंक ने ठीक किया है, लेकिन पिछले 1 महीने के हिसाब से भले ही यहाँ पे यस बैंक कमजोर हो, लेकिन अगर 3 महीने और 6 महीने के हिसाब से देखें, साल भर के हिसाब से, तो यस बैंक ने अपनी पेयर बैंकों के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया, लोगों को मालामाल किया है। तो कुल मिला के अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये अच्छा मौका है कि यस बैंक में निवेश करें। एमडी सीईओ प्रशांत कुमार की तरफ से भी कहा गया है कि यस बैंक अब आने वाले समय में हर तरह की मुसीबतों से बाहर निकलने को बिल्कुल तैयार है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 23.85 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 22.45 तक स्टॉक जाएगा। गिरावट और हुई तो 21.30 तक जाने की संभावना है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 26.40 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 27.55 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तेजी और आगे जारी रही तो फिर 28.95 तक जाने की संभावना है, फिर से पुरानी हाई के आसपास जा सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यस बैंक में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। निवेश आपको करना चाहिए, इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।